गया। सबने मुझे ताने दिए कि तू अपने बेटे को ले गई थी परिक्रमा में इतनी ठंड में, लेकिन हमने हार नहीं मानी। सबने मेरे बेटे को बोला कि इसको ये खिला, ठीक होगा, नॉनवेज तक के लिए कहा। लेकिन मेरे बेटे छोटे से 7 साल के बच्चे ने कहा, मैं सच्ची बोल रही हूँ आपको कि मम्मी मैं मर जाऊंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। सबने कहा, डॉक्टर ने तक के कहा। इसको बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इतना प्रभाव पड़ा ना कि हम बस महाराज जी के बिना तो कोई जीवन ही अधूरा है। कुछ जीवन में बदल गया। बस हमेशा यही लालसा रहती है कि हम वृंदावन कब पहुंचे और कब हम वृंदावन जाएं और परिक्रमा मार्ग में महाराज जी के आगमन के लिए रंगोलियां सजाएं। आपको भक्ति करना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना? दोनों। होती है ना मुक्ति, वो आकर कहती हैं कि ठाकुर जी आप सबको मुक्त करते हो, मेरी मुक्ति क्या है? ब्रज में देवता भी आने को तरसे हैं। उनको जीना कैसे चाहिए और लाइफ में हमें अपने जीवन में करना क्या चाहिए, उनके विचारों को कई सारी चीज, जैसे बहुत सारे लोग पास में नॉन वेज खाते हैं तो उसके लिए काफ़ी प्रेरणा मिली कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, नॉन वेज नहीं चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ में सुधार लाए। मैं पेशे से एक वकील हूँ। तिलक वाले को, ब्रज की रज लगाने वालों को रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार के साथ साथ संस्कार भी मिल रहा है। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मैं सरपंच भी हूँ मेरी पंचायत से। ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, गाय का दूध पिया और अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ और गाय को छोड़ देते हैं। बच्चों के बोल रखा है भाई घर पे जिसके जो भी रोटी पहली बनती है वो आप स्कूल में लेके आए, और गोग्रास है उसमें वो पेटी में जो है उसमें अल्लाह की वो जमा होती है। उस पेटी को फिर हम हमारी वहाँ जो गौशाला है हमारे तहसील में, उस पेटी को पूरी करीब 15-20 किलो से के समथिंग आटे की वो रोटियां डेली गौशाला में जाती हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका है जी। कहाँ से आई हैं? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। वृंदावन में आपका कितने दिनों पे आना होता है? वृंदा दिनों पे हम हर 15 दिन बाद आ जाते हैं जी। महाराज जी का सत्संग आप कितने दिनों से सुन रही हैं? महाराज जी का मैं महाराज जी से पिछले 1 साल से जुड़ी हूँ। महाराज जी के सत्संग से इतना प्रभाव पड़ा ना कि हम बस महाराज जी के बिना तो कोई जीवन ही अधूरा है। बहुत कुछ जीवन में बदल गया। बस हमेशा यही लालसा रहती है कि हम वृंदावन कब पहुंचे और कब हम वृंदावन जाएं और परिक्रमा मार्ग में महाराज जी के आगमन के लिए रंगोलियां सजाएं। बस हमारी तो यही चेष्टा रहती है हमेशा। तो आपके परिवार में पहले से ही भगवतिक माहौल था या अभी महाराज जी से जुड़ने के बाद हुआ? हाँ जी, माहौल तो था ही, लेकिन अब कुछ महाराज जी का जब से देखा है तब से कुछ ज्यादा हो गया है। महाराज जी के उससे हमें काफी हमारे जीवन में परिवर्तन भी हुआ है और हमें बहुत ही ज्यादा महाराज जी से सीखने को भी मिला है। अब ये सब बेटा आया हुआ है मेरा और हम सब परिवार के आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी महाराज जी से जुड़ने के बाद इतने रात के 1-1:30 बज रहे हैं अभी, और आप देख सकते हैं जिस समय लोग सोते हैं उस समय बच्चे ये जग रहे हैं और महाराज जी के दर्शन के लिए ये तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल महाराज जी के लिए। मेरा बेटा है ये 7 साल का, ये इतना तड़पता है ना, ये तो रोज कहता है मम्मी वृंदावन चलो, मम्मी वृंदावन। इसको तो बहुत वेट रहता है कि कब हम वृंदावन जाएंगे और कब हम रंगोली बनाएंगे। मात्र 7 साल का है, ये तो बहुत ही गुरु महाराज जी के चरणों में लगा हुआ है। तो आप उन माताओं बहनों से क्या कहना चाहेंगी जो लोग अपने बच्चों को इस मार्ग पे आने से रोकते हैं? क्योंकि आप भी जानते हो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कहीं मेरा बच्चा भगत बाबा जी ना बन जाए या ये ना हो जाए। वो तो ना मोह माया है, ये असल जिंदगी है। ठीक है जी, वो सब मोह माया है, ये असल जिंदगी है। हम अपने गुरु महाराज जी के चरणों में हम लोग अपने बच्चों को खुद आध्यात्मिक और भक्ति स्थान पर लाएंगे ना, तो यही सब है। और सब तो देखिए अब क्या कहें, वो तो अपनी अपनी सोच है इंसान की, लेकिन यही असली जिंदगी है। मैं तो बहुत खुश होंगी कि मेरा बेटा बड़े होकर संत बने। मैं तो बहुत ज्यादा इतना आध्यात्मिक है ना, मैं तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी कि मेरा बेटा तो खुद कहता है मम्मी मैंने बाबा जी बनना है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, इसी रास्ते पे। देखिए ये सब हमारे जो माँ बाप बहन भाई वाले रिश्ते हैं ना, ये सब झूठे रिश्ते हैं, ये सब मोह माया है। जो इस मोह माया से जल्दी निकल जाए ना, वो ही अच्छा है। हम तो यही मानते हैं, बाकी आगे गुरु जी की इच्छा है, जैसे गुरु महाराज जी करे। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। आपके मन में ये प्रेरणा कैसे आ गई? बस प्रेरणा क्या है, ये गुरु महाराज जी के सब वचनों से है। गुरु महाराज जी की जो आज्ञा हुई, जो गुरु महाराज जी ने किया, वो हमारे लिए स्वीकार है। हम तो गुरु जी की आज्ञा पे ही चलते हैं। हाँ, बहुत से माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा इस मार्ग पे लग जाएगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्या आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
ये थोड़ा, अब मैंने अपने बच्चे को थोड़ा ना समझाया, मेरा बच्चा इतना बीमार हुआ है पिछले 1 महीने। 22 जनवरी को जब गुरु महाराज जी की, श्री राम जी का जब उत्सव था, उस दिन हमने महाराज जी की कुटिया से केली कुंज तक हम लोगों ने कलश यात्रा, हमारी पूरी जितने भी हमारी सब सखियां हैं, हमारी पूरी टीम है, हम लोगों ने क्या नाम है कलश यात्रा की। मेरा बेटा उसके बाद 1 महीना बीमार रह गया। सबने मुझे ताने दिए कि तू अपने बेटे को ले गई थी परिक्रमा में इतनी ठंड में, लेकिन हमने हार नहीं मानी। सबने मेरे बेटे को बोला कि इसको ये खिला, ठीक होगा, नॉनवेज तक के लिए कहा। लेकिन मेरे बेटे छोटे से 7 साल के बच्चे ने कहा, मैं सच्ची बोल रही हूँ आपको कि मम्मी मैं मर जाऊंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। सबने कहा, डॉक्टर ने तक के कहा, इसको बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। 1 महीने के लिए मेरा छोटा सा बेटा, ये यूवी है इसका नाम, युवान, और ये एडमिट रहा है। लेकिन इस बच्चे ने कहा कि मम्मी मैं मर जाऊंगा, मैं आपकी शिकायत गुरुजी से कहूंगा कि गुरुजी मेरी मम्मी मुझे नॉनवेज के लिए कह रही है। मैंने कहा बेटा डॉक्टर ने इसको बोला कि बेटा आप खाओ, आप जल्दी से खड़े हो गए। इसको हम उठा के बिठाते थे, उठा के खड़ा करते थे, इतना बीमार हो गया था। लेकिन वो तो देखो सर्दी का मौसम था, वो तो ऐसे ही आजकल बच्चे जो अपने घर में रखते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई मैं इसको यहाँ लाई तो ये बीमार हो गया। राधा रानी कभी भी किसी के घर गलत नहीं करती, लेकिन ये तो अपनी वो थी ना मनसा, वो अपने कर्मों का फल होता है। बिल्कुल 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 महाराज जी बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसे मुझे भी एक चीज ऐसे याद हो गया, मुझे भी कोरोना हो गया था, जैसा कि मैं आपको बताऊं, और लोगों ने मुझे कहा, डॉक्टर ने कहा कि अंडा खा लो। मैंने कहा मरना पसंद है लेकिन नहीं बिल्कुल, कर मेरे बेटे ने ये कहा, कहता है कि मम्मी मैं जाऊंगा और गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा कि आपने मुझे नॉनवेज खाने के लिए बोले, क्योंकि डॉक्टरों ने इस टाइम कह दिया था ना कि बहुत इसकी हालत खराब थी कि कुछ अंडा खिलाओ, प्रोटीन होता है उसमें। लेकिन मेरे बेटे ने खुद मना कर दिया था, मम्मी मैं ये सब चीजें नहीं खाऊं। छोटा सा बच्चा, इसको क्या पता, लेकिन बहुत आध्यात्मिक ध्यान है इसका, बहुत ज्यादा ही आध्यात्मिक ध्यान। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आपको भक्ति करना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना? दोनों। दोनों। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। क्या नाम है आपका? मेरा यूवी है नाम जी। महाराज जी का सत्संग कितने दिनों से सुन रहे हो आप? मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। जी। महाराज जी का सत्संग आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है बहुत। तो आपको रात में 1:30 बज रहे हैं, तो आप परिक्रमा मार्ग पे बैठे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है? नहीं। एकदम है? जरा सा भी नींद नहीं आ रही है? नहीं। कितने दिनों पे आप आते हो वृंदावन? मम्मा कितने दिनों पर रहते हैं? 10-15 डेज में आ जाते हैं ना। 10-15 डेज में। आपको भक्ति करना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना? दोनों। दोनों। आप स्कूल जाते हो? हाँ। तो पढ़ाई भी अच्छी लगती है और भक्ति भी अच्छी लगती है। हाँ। आगे चल के आपको क्या बनना है? संत बन जाऊंगा। संत बन जाओगे? हाँ। मम्मी की याद नहीं आएगी? आ जाएगी। आ जाएगी। चलो ठीक है। तो गुरुदेव भगवान के दर्शन होते हैं आपको? हाँ। तो अगर गुरुदेव भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तब कैसा लगता है? तो बहुत बुरा लगता है। वृंदावन से जाना अच्छा लगता है या नहीं? बहुत बुरा लगता है। वृंदावन से जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं। क्या मन करता है, वृंदावन में रहने का या घर पे रहने का? वृंदावन में। तो बहुत अच्छा। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे। जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वीरेंद्र है, वीरेंद्र दास। आप ब्रिज वृंदावन से ही हैं? जी जी बस सही है। जी। और महाराज जी के दर्शन के लिए बैठे हैं? जी बिल्कुल। और महाराज जी का जो सत्संग है जी वो युवाओं में, या जो भी लोग आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग पे जितने लोग आ रहे हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा है? देखो, ये यूथ मोटिवेशन में देखा जाए तो पूरे विश्व में महाराज जी एक कल्याणकारी मंत्र साबित हुए हैं युवाओं के लिए। और हमारे हिसाब से अगर आप देखें ब्रजवासियों के हिसाब से, तो महाराज जी तो आज से 20 साल पहले ही प्रेमानंद जी शांत हो चुके थे। ये तो स्वयं श्री जी हैं। और इस मृत्यु लोक में, कलयुग में अगर साक्षात श्री जी के दर्शन करने तो वो प्रेमानंद जी के दर्शन करें। वैसे कहें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तम पारा। ये कलयुग है, ये बहुत कम आयु का है, छोटी आयु का है, और इसमें तो नाम लेने से उद्धार है। तो अगर मौका मिले तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि आएं, श्री जी के दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा कि आप वृंदावन से हैं और यहाँ पे बच्चा बच्चा राधे राधे आप प्रभु का गुणगान करता है, लेकिन बहुत सारे आप जो है सिटियों में देखते होंगे या गाँव में, लोगों का एक ये मानना हो गया कि पहले बच्चा बड़ा होते जैसे छोटा ही है और उसका एक समय हुआ स्कूल में जाए और वो स्कूली शिक्षा ले, और धर्म से या फिर इन चीज़ों से बड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता को? देखो, मैं उन माता पिताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, दंडोत करता हूँ। और हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को यही सोचता है कि अच्छी शिक्षा मिले,
अच्छा मार्गदर्शन करें, अच्छे से 100% दें अपने बच्चे को, जिससे वो उनका नाम रोशन करे। लेकिन मेरे हिसाब से ये हमारा जो भारत है, ये सत्य सनातन वैदिक धर्म, ये बहुत प्राचीन धर्म है। इसमें सत्य सनातन वैदिक धर्म है, इसकी न तो कोई आयु है और न हम कल्पना कर सकते हैं कितना पुराना है। तो मेरे हिसाब से अपने बच्चों में संस्कार ऐसे दें जिससे बच्चा थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाए और ब्रज से जुड़े। ब्रज भूमि ये आउट ऑफ अर्थ है, मतलब पृथ्वी से अलग है। ये हमारे यहाँ पे भगवान कृष्ण से मुक्ति होती है ना, मुक्ति, वो आकर कहती हैं कि ठाकुर जी आप सबको मुक्त करते हो, मेरी मुक्ति क्या है? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ माथे लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो ब्रज की जो रज है इसमें बड़ी कृपा है। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, ठाकुर जी कह में हमारे प्रेमानंद बाबा है कहीं यूं कह में कि ब्रजवासी और ब्रज रज और ब्रज लता, इन अगर तीनों चीजों का आप सानिध्य लेते हो तो कल्याण निश्चित है। और बहुत से लोग ऐसे हैं आप देखते हो, उनका मानना ये है कि भक्ति करने की एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है, और वो कहीं ना कहीं इससे फिर वंचित भी रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों से क्या कहेंगे जो लोग भक्ति का एक समय निर्धारित कर लिए कि अभी नहीं, अभी थोड़ा उम्र हो जाने दो उसके बाद भक्ति करना है? देखो ऐसा है, हम ब्रजवासी हैं, जो हमें हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया है। यहाँ पे ब्रज में देवता भी आने को तरसे हैं, यहाँ पे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि एक बार ब्रज में जन्म मिल जावे। तो ये बैकुंठ धाम है, वृंदावन धाम है, और कहते भी हैं कि चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हमारी साक्षात लाडली जी सरकार की कृपा से यमुना जी हैं जो साक्षात हैं, हमारे गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन महाराज हैं, वो भी साक्षात्कार हैं। हमारे वृंदावन में तीन ठाकुर हैं, श्री बिहारी जी महाराज हैं, राधा रमन जी हैं, राधा वल्लभ जी सरकार हैं। तो ये कोई प्रतिमा थोड़ी है, ये साक्षात हैं। तो आदमी मृत्यु लोक में रहते ही अपना जीवन का कल्याण कर सकता है। उसके साथ साथ में जब ठाकुर जी यहाँ पे नीचे पृथ्वी का ही भेजे हैं तो ये कमेंटमेंट करें और ठाकुर जी तो कहें, हे ठाकुर जी मैं तो पृथ्वी पे जाएगी बस आपके नाम को स्मरण करूंगा और मुझे कुछ होना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि इसमें आप भजन प्राप्ति के मार्ग से आप अपना कल्याण कर सकते हो। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य का जीव एक ऐसा है, इतना सुंदर बनाया है, इतना बुद्धिजीवी बनाया है कि इसमें आप अपना कल्याण कर सकते हो, भजन कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी योनि में भजन नहीं कर सकते हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसकी कोई आयु नहीं है, कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जन्म लेते ही ये सिद्ध अधिकार बनाए, भजन करें, नाम जप करें और कल्याण निश्चित है। इसीलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। मनुष्य पूरे जीवन में कैसे कैसे जतन करे, लेकिन अंत समय आता है तो मुख से हरि का नाम नहीं निकलता है। लाखों करोड़ों ऐसे मनुष्य हैं कि उनमें से एक होता है जिसके मृत्यु के समय में हरि का नाम निकलता है और वो सीधा वैकुंठ को जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो सबसे यही कहूंगा, भैया भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? किसी ने देखा है कि बुढ़ापे में हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए? कल का पता ही नहीं। बुढ़ापे में न दिमाग काम करता है, न हाथ पैर काम करते हैं। इसीलिए भजन तो जवानी में ही करें, बस मैं यही कहूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं, आप तो धाम से हैं, यहाँ पे बहुत अनेकों मंदिर हैं और वृंदावन में तो बहुत सारे, मैं तो जितना वृंदावन में है यहाँ इतना मंदिर जो है मुझे नहीं लगता किसी अन्य धाम में होंगे। 7,000 और हाँ बिल्कुल, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या मंदिर हमें खाने को देगा, रोजगार देगा, और आप धाम में हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? 1 बजे रात को खुद देख लें कि किस तरह का रोजगार है और किस तरह से लोगों का यहाँ पे जो है जीवन यापन हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखो, मंदिरों से ये कहते हैं रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिरों से रोजगार मिलता है, सबको रोजगार मिलता है। हमारे ब्रज में कोई भी भूखा नहीं सोता है, कोई नहीं सोता। हाँ। ठीक है। और वैसे ये भी कहते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर नई नई बातें आती हैं कि 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य पैसा कमाता है और कोई जीव पैसा नहीं कमाता है।
मनुष्य का पेट कभी भरता नहीं है और कोई जीव कभी भूखा सोता नहीं है, ये निश्चित है ना। इसीलिए ये हमारी संस्कृति है, ठाकुर जी ने ये दिए हैं कि भाई एक स्थान है कि ये मंदिर है, यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मंदिर देखो तुम, अब देखो हमारे गुरुदेव भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ है, लाखों की संख्या में भीड़ आती है। टूरिज्म बढ़ रहा है, यहाँ पे सबको रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो और क्या चाहिए। और रात में, वो भी जिस रात में लोग आराम से चैन से सोते हैं, उस रात में लोग कमा रहे हैं और अपने घर का पालन भी कर रहे हैं। देखो, आप किसी वैद्य हकीम के पास जाओगे दवा लेने, तो आप पहली बार में ही अगर अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे तो आप दोबारा जाओगे या नहीं जाओगे। बिल्कुल। और अपने 4 साथियों से भी कहोगे कि भाई वो हकीम बहुत अच्छा है, वो वैद्य बहुत अच्छा है, उसके पास जाइए, वो पहली खुराक में तुमको ठीक कर देता है। तो यहाँ पे जितने भी सज्जन आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इनको कुछ न कुछ लाभ मिल रहा होगा, नहीं है? या तो आध्यात्मिक तरफ जा रहे हैं, अपने आप को कल्याणकारी महसूस कर रहे हैं, तभी तो इतनी भीड़ आती है। ये जो महाराज जी के साथ में है वो खुद बहुत अच्छे पढ़े लिखे, कोई इंजीनियर, कोई बहुत अगर उनको कुछ ना कुछ लाभ नहीं होता तो क्यों रहते महाराज जी के साथ। जी, अगर वो पढ़े लिखे हैं, कोई बिजनेसमैन है, उनके घर पे ऐसी कोई कमी नहीं है, खुद ही चले जाते हैं। जी बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, इस भीड़ में कोई भीड़ का चेहरा नहीं होता है और न किसी के पास कोई टैग है कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। हमने बहुत अच्छे पैसे रिच में लोगों को देखा है। यहाँ पे कई बार नीता अंबानी आई है, तो नीता अंबानी भी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी ठाकुर जी के सामने ऐसे झोली फैलाती हैं, और एक रिक्शा चलाने वाला है वो भी उनके सामने झोली फैला रहा है। तो बताओ, उनके लिए तो सभी समान है, सभी समान। हाँ, इसीलिए मैं तो सबसे यही गुजारिश करूंगा, भैया सभी ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। बहुत कल्याणकारी नाम है हमारी श्री जी लाडली जी का, और आनंद लें जीवन का। राधा वल्लभ शेरगंज। श्री हरि शेरगंज। आप लोग से राधे राधे। राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? रवि सिंह। जी, कहाँ से आए हैं सर? हम तो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। चित्रकूट से। तो प्रभु श्री राम की नगरी से आए यस हुए हैं। यस जी। जी, तो आपका वृंदावन कैसे आना होगा? वृंदावन हम दिल्ली में जॉब करते हैं, तो सब दोस्तों का विचार बना कि होली है, चलो घूमने चलते हैं, तो सब लोग साथ में आए हुए हैं। महाराज जी का सत्संग आप कितने दिनों से सुन रहे हैं? हो गए 1 साल से ऊपर। 1 साल से। जी। तो महाराज जी का सत्संग आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया? बहुत सारे परिवर्तन लाए, जैसे जीवन को जीना कैसे चाहिए और लाइफ में हमें अपने जीवन में करना क्या चाहिए, उनके विचारों को कई सारी चीज़, जैसे बहुत सारे लोग पास में नॉन वेज खाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी प्रेरणा मिली कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, नॉन वेज नहीं चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ में सुधार लाए उनकी वाणी सुन के हम लोग। ऐसा आपके जो घर का आध्यात्मिक माहौल वो पहले से था या फिर आपको सत्संग से प्रभाव पड़ा? नहीं, घर में मेरे था, बट इतना ज्यादा नहीं था। मेरी लाइफ में पर्सनल उनके सत्संग की वजह से पड़ा। मेरे घर में पहले से था, बट मेरी लाइफ में पर्सनली उनके वजह से पड़ा हुआ है। ऐसी दिव्य बाणी इसके पहले आपने सुनी थी कभी? नहीं, कभी नहीं। इससे अच्छा सत्संग ना तो आज तक सुने हैं, शायद इनसे इससे अच्छा सत्संग ना सुनने को मिलेगा इनके अलावा। ऐसा मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं जिसका आपको हल ना मिल जाए। हाँ, कोई भी प्रश्न है, इनके पास सारे प्रश्नों के हल हैं। कुछ भी पूछो, कैसा भी हो, कितना कठिन से कठिन प्रश्न, सारे प्रश्नों के उत्तर एक बहुत ही सरल स्वभाव से दे देते हैं। मतलब एक शुद्ध वाणी से, एक बहुत सरल वाणी से समझा देते हैं। युवाओं के अंदर महाराज जी का सत्संग क्या परिवर्तन ला रहा है? बहुत सारे सुधार ला रहा है। जो युवा छोटे छोटे बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, जो उनके प्रवचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में काफी सुधार आया। ये सब चीजें। महाराज जी का एक वीडियो जो है वो मास्टरबेशन पे, जैसे कि लोगों का आप सुने होंगे कि महाराज जी का मास्टरबेशन पे, वो युवाओं में क्या परिवर्तन लाया? अब इसके बारे में तो ज्यादा नहीं बोल सकते। इस पे नहीं सुने हैं? हाँ, ये वीडियो अभी शायद मैंने देखा भी नहीं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि मंदिर जो है वो नहीं बनना चाहिए या अस्पताल बने, तो आपका इस पे क्या राय है? नहीं, मंदिर अस्पताल अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है, अपनी अपनी आस्था है लोगों की। मंदिर भी अपनी जगह पे सही है, हॉस्पिटल भी सही है। लेकिन क्या मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल होना सही बात है?
नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि मंदिर की जगह पे मंदिर भी होना जरूरी है, हॉस्पिटल भी होना जरूरी है। क्योंकि आप चित्रकूट से हैं और भगवान राम की जो नगरी अयोध्या है वहाँ पे लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे अस्पताल या स्कूल बनना चाहिए, तो ऐसा उचित है? लोगों की तो अपनी अपनी राय है, बट ऐसा उचित नहीं है कि मंदिर की जगह में हॉस्पिटल बनना चाहिए। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मंदिर बन रहा है तो उसके साथ हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, बाकी ये नहीं कि मंदिर की जगह पे। वो अपनी एक अलग आस्था है और ये एक लोगों का मतलब एक ये धार्मिक हो गया, वो अपना सेवा करने का भाव हो गया। एक मंदिर ही होता है जिसमें कोई भूखा नहीं जा सकता, और एक मंदिर ही अनेकों हॉस्पिटल को चलाता है। अगर आप पटना के हनुमान मंदिर के बारे में जानते हो तो वो 5 हॉस्पिटल चलाता है, पटना का हनुमान मंदिर अकेले। मंदिर से कई चीजें, बहुत सारे लोगों का पेट भरता है, बहुत सारे गरीबों का घर उसी से चलता है, बहुत सारे रोजगार उसके वजह से मिलते हैं। बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके सामने बहुत सारे व्यवसाय होते हैं। जैसे कि अब यहीं पे देख लो, ये फूल पत्ती बेच के बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है, बहुत सारे लोग खाना खिला रहे हैं, उनका चल रहा है। तो इसी तरह छोटे छोटे काम करके हजारों करोड़ों का, पूरे इंडिया में करोड़ों से भी ज्यादा लोगों का मंदिर से ही घर चल रहा है। मंदिर चल रहा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। जी, क्या नाम है आपका? शुभम सिंह नाम भैया। जी, कहाँ से आए हैं आप? भैया हम भी चित्रकूट से आए हैं, भैया के साथ हैं। भैया के साथ आए हैं। तो महाराज जी का सत्संग आप कितने दिनों से सुन रहे हैं? भैया मुझे तो अभी 2-3 महीने हुए। भैया ने मुझे बताया कि इनका महाराज जी का सत्संग सुनिए, बहुत अच्छा बताते हैं। तो मैंने भैया की प्रेरणा ली और महाराज जी का सत्संग सुनना चालू किया हूँ। आप क्या करते हैं? मैं भी भैया दिल्ली में जॉब करता हूँ। जी। बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि एक भजन का एक उम्र होती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, भजन की कोई उम्र नहीं होती भैया। भजन मैं ये कहता हूँ भैया सबको सुननी चाहिए। भजन सुनने से भैया अच्छी प्रेरणा आती है, और भजन सुनने से मैं ये नहीं कहता कोई उम्र होती है। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती भैया। जब से आप भक्ति करना चालू कर दो, भगवान की सृष्टा करो, उसी को भक्ति कहते हैं भैया। तो महाराज जी का जो सत्संग है वो युवाओं में या जो छोटे बच्चे या जो भी हैं उनके अंदर क्या परिवर्तन ला रहा है? ये पहली बात तो वो महाराज जी बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं। उनका कहना ये है कि नॉन वेज खाना बंद करिए, ड्रिंक करना बंद करिए और अच्छे से रहिए। पहली बात उन्होंने ये कही है, और उनका यही एक कहना है कि अच्छे से रहना ही सबसे बड़ा महत्व है। महाराज जी की सत्संग से मुझे ये तो अच्छा लगा है। आपने महाराज जी का सत्संग ब्रह्मचर्य पे सुना है? नहीं भैया, अभी मुझे ज़्यादा दिन तो सुनते हुए नहीं है, बट अभी मेरी स्टडी भी चल रही है भैया, तो थोड़ा मैं टाइम कम दे पा रहा हूँ। मेरी जॉब भी चल रही है और स्टडी भी चल रही है भैया। तो महाराज जी ने तो ये भी कहा है कि पढ़ाई और सत्संग या भजन दोनों एक साथ हो सकते हैं। जी भैया, हो सकते हैं। वो कैसे है भैया? बट सत्संग के हम देखो भैया, पढ़ाई भी एक मतलब एक मैक्सिमम टाइम हम पढ़ाई पे दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम प्रभु के टाइम नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए हम 4 घंटे 5 घंटे दिए टाइम, तो भगवान को भी हम टाइम दे सकते हैं, आधा 1 घंटा ही सही, बट टाइम देना चाहिए भगवान को भी। तो ऐसी बात नहीं भैया, भगवान को भी टाइम देना चाहिए। मैं प्रभु का भजन सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी का सत्संग करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे भैया। और श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। क्या नाम है आपका? मनोज जैमन। जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान के अलवर जिले से, राजगढ़ से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से एक वकील हूँ। और महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? मैं भैया जी ऐसा है कि रिसेंटली ये मेरा सौभाग्य रहा कि महाराज जी का सत्संग तो मैं वैसे मोबाइल पे यूट्यूब पे रोज सुनता हूँ, और ये शायद मैं 4थी बार महाराज जी के दर्शनों के लिए यहाँ वृंदावन में आया हुआ हूँ। मैंने जो सबसे अपने जीवन में परिवर्तन जो मेरे जीवन में आया, मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे या रील्स के माध्यम से जो महाराज जी के जो प्रवचन है वो कहीं ना कहीं सबसे पहला उन्होंने जो मुझे प्रभावित किया, तो उन्होंने मेरी लाइफ में चेंज किया, और मैंने उस चेंज में जो महसूस किया, मैं अभी रिसेंटली मेरे जीवन में काफ़ी उठापटक, बहुत सी विपत्तियां, चाहे वो बिजनेस को लेके हो या किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी के प्रवचनों से प्रेरित होकर जो मैंने अपने आप में मेरी अंतरात्मा ने जो मुझे महसूस किया कि एक सुकून मुझे मिला। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो इस सनातन धर्म में, हमारे इस आध्यात्म में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है ये गुमराह हो रही है। हम पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमें जागरूक होना चाहिए। और संस्कारों की जो प्रथम और अंतिम पाठशाला, मेरा मानना है, मैं नहीं कहता सभी का, लेकिन मेरा मानना यही है कि संस्कारों की जो पाठशाला है वो परिवार है। हमें अपने आने वाले
पीढ़ी को, हमें अपनी संतानों को ईश्वर की प्रति, ईश्वर भक्ति के प्रति, आध्यात्म के प्रति जोड़ के रखना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से अगर हम हमारे परिवार में अपने बच्चों को अगर ये संस्कार दे पाएंगे तो हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारी आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से इस देश को एक सोने की चिड़िया बना देंगी। बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी कहा कि कुछ आपके जीवन में उठा पटक रहे, चाहे बिजनेस के लेके हो या कुछ भी लेके हो, तो महाराज जी कहते हैं ये तो आपके जो कर्म है या जो आपका कर्म उसके अनुसार ये होता है, ना कि अध्यात्म से जुड़ने से, भजन करने से। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब भजन करना चालू करते हैं उनके जीवन में कुछ विपत्तियां आती हैं तो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब मैं भजन करना जब से चालू किया हूँ तब से मेरे जीवन में ये होने चालू हो गए। तो इसको लेकर विपत्तियां सर, कहीं ना कहीं विपत्तियां अगर इंसान समझे तो इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती है, कुछ सिखाने के लिए आती है। ऐसा नहीं है कि वो एक लंबे टाइम तक हो। जैसे दिन में धूप है तो छांव भी है, तो विपत्ति आज है, कल आज अगर विपत्ति है तो निश्चित रूप से कल उसका कोई समाधान भी है। और ये जो आध्यात्म से जो आप जो बात कह रहे हो, आध्यात्म हमें सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ कंटेंटमेंट, जो आत्मविश्वास जो हमारा मजबूत जो अगर हम रखते हैं तो वो अगर कहीं कोई चीज सिखाती है तो आध्यात्म है। हमारे ग्रंथ हैं, हमारे संत मुनि हैं, हमारे महात्मा है, हमारे बड़े बड़े जो महापुरुष, हमारे देवी देवता, ये वो चीजें हैं कि जो व्यक्ति के आत्मविश्वास को और प्रगाढ़ करते हैं। बिल्कुल। जैसा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को ये नहीं चाहते कि अध्यात्म मार्ग पर आए, लेकिन अध्यात्म मार्ग आने से उनकी क्या उन्नति होगी वो यही नहीं समझ पाते, जो कि बच्चा उनका गलत संगत में पड़ जाता है अध्यात्म करने जानने के कारण। आज बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, लेकिन मैं उन पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप का ये सोचना कि आध्यात्म अगर कोई गलत मार्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आपके बच्चों को आध्यात्म मार्ग से जोड़ोगे तो निश्चित रूप से सबसे पहले आपके परिवार में सुख शांति होगी, बच्चा अपराध की ओर डाइवर्ट नहीं होगा। और निश्चित रूप से जब बच्चा अपराध की ओर डाइवर्ट नहीं होगा तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी कंपटीशन में, बिजनेस में, परिवार में, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, समाज में, पड़ोसियों में एक ऐसी अलग जगाएगा कि जिससे धर्म का प्रचार प्रसार होगा। और जहाँ धर्म का प्रचार प्रसार होता है तो उस समाज का, उस गांव का, उस राष्ट्र का, उस जिले का, उस शहर का कल्याण होना स्वाभाविक है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि क्या मंदिर हमें रोजगार देगा। आप देख सकते हैं इसी परिक्रमा मार्ग पर, मैं उन्हीं लोगों के लिए कि जो ये कहते हैं कि इस सनातन में कुछ नहीं है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ इस अखंड भारत के कोने कोने से, मेरे हिसाब से अलग अलग राज्यों से, किसी स्टेट के विभिन्न जिलों से, गांवों से, तहसीलों से जो यहाँ रात भर पलक पावड़े जो बिछाकर जो इंतजार कर रहे हैं महाराज जी का, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। ये रोजगार नहीं, जहाँ विचारों में अगर किसी के परिवर्तन आ जाए उससे बड़ा कोई रोजगार नहीं है। हाँ, अगर रोजगार की भी दृष्टि से देखे तो आके देख सकते हैं वो। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। रोजगार कैसे नहीं मिल रहा? रात में फूल वाले को रोजगार मिल रहा है, तिलक वाले को, ब्रज की रस लगाने वालों को रोजगार मिल रहा है। उस रोजगार के साथ साथ संस्कार भी मिल रहा है। हमें खुद को एक प्रेरणा मिलती है कि यहाँ ये सब लोग बेवकूफ नहीं है सर। इस सृष्टि को चलाने वाली शाश्वत शक्ति विद्यमान है, ईश्वर है। इस सनातन में बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, किसी ने पूछा भी था कि मैं कैसे ईश्वर को मानूं, तो महाराज जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि दूध में दही है, घी है, पूरी निकाल लो दूध में। जी बिल्कुल सही है। तो कहे भगवान को कैसे मानूं, तो महाराज जी ने कहे वैसे मानो जैसे दूध में घी। सबसे बड़ा भगवान को कैसे मानूं, तो अपने मन में हमेशा एक संकल्प ले कि कभी मेरे से किसी का अहित न हो, किसी के प्रति मेरे मन में गलत विचार नहीं आए, मेरे हक का कोई छीने नहीं, किसी के हक का मैं नहीं छीनूं, एक सदमार्ग पे चलूं और कोशिश ये करूं कि मेरे से प्राणी मात्र का, जीव मात्र का हमेशा कल्याण हो, कभी किसी का बुरा न सोचूं और न करूं। महाराज जी का जो सत्संग है उसमें आप देख सकते होंगे, जैसा कि अभी परिक्रमा मार्ग पर 80% से ज्यादा यहाँ पे युवा आता है। तो महाराज जी का जो सत्संग है युवाओं के लिए क्या प्रेरणा स्रोत बना है? महाराज जी का जो सत्संग है, ये जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, वो सबसे बड़ी चीज है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो जो जिस तरीके से गुमराह हुई है, उसमें सबसे ज्यादा वो नशे की ओर जो गुमराह हुई है। तो मेरे हिसाब से महाराज जी का जो प्रवचन या महाराज जी का सानिध्य जिस युवा पीढ़ी को प्राप्त है, वो कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे से लिंक होकर नशे से दूर हो रही है, सदमार्ग पे चल रही है और एक अच्छा अपना कहीं न कहीं सुनहरा भविष्य खोज रही है। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि अगर महाराज जी के प्रवचन से किसी ऐसे व्यक्ति को कि जो किसी गलत रास्ते पे
गलत आदतें हैं या कोई गलत बिजनेस है, लेकिन महाराज जी के प्रेरणा पुंज से, महाराज जी के एक विचार से अगर उसके जीवन में कोई परिवर्तन आता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। और आज की युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से महाराज जी के, चाहे वो यहाँ वृंदावन आए, महाराज जी का व्यक्तिगत सत्संग सुने, व्यक्तिगत नहीं सुन सकता तो वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या जैसे भी उपलब्ध हो सुनना चाहिए। महाराज जी के प्रवचन, महाराज जी का सानिध्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है सर, ये फैक्ट है। आप उन माता पिता से क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को सत्संग के मार्ग पे नहीं लाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना उनके लिए मैं यही कहूंगा कि मेरा एक ही मैसेज है कि परिवार की संस्कारों की जो प्रथम और अंतिम पाठशाला परिवार ही है, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सत्संग मार्ग से, अध्यात्म से, सनातन से जोड़ें, ईश्वरीय भक्ति से जोड़ें। हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, हमारा ये जो देश है जहाँ राम राज्य की परिकल्पना, ये सारी सब कुछ चीजें हुई, उनके आदर्शों पे ही अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा देश और हमारा परिवार तरक्की करेगा। राधे राधे। श्री हरिवंश। आप एक अब मैं शिक्षक हूँ, जैसे संतों में मैं जैसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो जैसे एक्स्ट्रा टाइम में जब फ्री होता हूँ तो स्कूल के बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षा देता हूँ। सत्संग की जैसे कोई बात छेड़ता हूँ तो ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? जैसे पहले स्टार्टिंग में बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन इसकी गहराइयों तक ले जाता हूँ तो इसमें बहुत आनंद मिलता है। हमारे जीवन को पवित्र और उज्जवल कर रहा है। ये गन्ना में बार बार पानी लगाने से फलता फूलता है, इसी प्रकार से सत्संग करने से, सत्संग लोगों को करने से इस कलयुग में उसके जीवन का उद्धार का एक सहारी सत्संग है। आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 7 साल है, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अध्यात्म मार्ग पे, ये संभव तभी हो सकता है जब माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएं कि अध्यात्म क्या है और हमारी संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है, उसके बारे में माँ बाप को ही बताना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब सखियां और कुछ भक्त लोग हैं जो कि आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से रंगोली पूज्य महाराज जी के आने से पहले ये बनाते हैं, और बहुत ही सुंदर अद्भुत रंगोली महाराज जी के स्वागत में बनाते हैं। मैं बात करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? ब्रजेश जी। जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं शुक्राबाद से आया हूँ जी। महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? हमको हो गई 2-3 साल। 2-3 साल। हाँ। महाराज जी का सत्संग आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया? हमारे जीवन को पवित्र और उज्जवल कर रहा है। जो हमारे शरीर के अंदर सत्संग से जो एक अमूल्य जो है ईश्वर के प्राप्ति की तरफ लक्ष्य प्राप्ति हो रही है। बिल्कुल। और सत्संग से पहले आपके घर में आध्यात्मिक माहौल था या सत्संग सुनने के बाद आपका जो पहले से भी था? पहले से भी था। और इससे पहले भी हम कुछ संतों से जुड़े हुए थे। संत यू है कलयुग में जैसे गन्ना की खेती होती है, गन्ना में बार बार पानी लगाने से फलता फूलता है, इसी प्रकार से सत्संग करने से, सत्संग लोगों को करने से इस कलयुग में उसके जीवन का उद्धार का एक सहारी सत्संग है। और गुरु कोई भी हो, लेकिन हर संत के सत्संग में लीन रहना चाहिए। संत एक महान है जो ईश्वर से मिलाने के लिए संत के ही मुखार बिंदु से मिलाप हो सकता है। लोग अपने बच्चों को जो है सत्संग के मार्ग पे लाने से कतराते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा जो है सत्संग करे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है प्रभु जी, जो लोग ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा सत्संग न करे, लेकिन जो लोग बुद्धिजीवी हैं वो तो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा साधु हो जाए, उच्च कोटि का उसका जीवन का कल्याण ही हो जाएगा। और कुछ लोग इस तरीके के भी हैं कि उनको मतलब उनको ये भय रहता है कि मेरा बच्चा सत्संग करेगा तो ये मतलब इसका आध्यात्मिक रूप बदलने से ये मतलब हमारे से हट जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि अगर उनका बच्चा सत्संग में मतलब सत्संग की तरफ प्रोत्साहित हुआ तो उसके जीवन के, उसके पूरे परिवार के जीवन का, जैसे ध्रुव जी थे, ध्रुव जी ने जो है ये मतलब सत्संग किया या साधु संतों की संगत की या ईश्वर का गुणगान किया तो उन्होंने अपने पूरे परिवार का कल्याण किया। तो मेरी सोच तो ये है कि सत्संग परिवार का कोई भी कैंडिडेट अगर करता है, बच्चा हो, बच्ची हो, माता हो, बहन हो,
हर एक को उधर जा रहा है तो बहुत मतलब प्रसन्नचित्त होना चाहिए कि अच्छा कार्य चल रहा है, मेरी सोच है। तो अपने बच्चों को अपने घर से ही, क्योंकि स्कूलों में तो आप जैसा कि जानते होंगे कि आध्यात्मिक शिक्षा मिलती नहीं है, तो घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी हमें अपने बच्चों को। नहीं प्रभु जी, ऐसा है, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ। अब मैं शिक्षक हूँ, जैसे संतों में मैं जैसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो जैसे एक्स्ट्रा टाइम में जब फ्री होता हूँ तो स्कूल के बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षा देता हूँ, बैठाल के कुछ ऐसे ही जो जितना कुछ मेरे पास ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में उन बच्चों को भी। बिल्कुल, आप महाराज जी से जुड़े या आपका संतों से लगाव रहा तो आप देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसा कि ये महाराज जी के पास आप सत्संग सुने होंगे, तो जो एक शिक्षा मंत्री आई थी, जब महाराज जी ने उनसे कहा कि अध्यात्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा टीचरों को नहीं पता है वो क्या देंगे, तो उनको खुद नहीं पता है, तो आपको पता है तो आप देते हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पहले शुरुआत कहाँ से हो। देखो प्रभु जी, ऐसा है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मतलब सरकारी स्कूल में शिक्षण कार्य करता हूँ, तो मेरे कहने का लक्ष्य ये है, मेरा मतलब कि ये है कि शहर की अपेक्षा गांव के लोग या गांव के बच्चे इस तरीके से मतलब उनको ज्यादा मतलब सत्संग की तरफ या पूजा या अर्चना की तरफ उनका विश्वास ज्यादा जागृत होता है, मेरी सोच है। क्यों उन बच्चों को मैं सुनाता हूँ तो बच्चे मेरे सब्जेक्ट से हटके सत्संग की जैसे कोई बात छेड़ता हूँ तो ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों, जैसे पहले स्टार्टिंग में बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन इसकी गहराइयों तक ले जाता हूँ तो इसमें बहुत आनंद मिलता है। हाँ, तो भाई वही कह रहा हूँ ना कि आप कहीं न कहीं संतों से जुड़े, इस वजह से वो आपको गहराइयाँ या जो भी चीजें वो पता है आपको, लेकिन जिनको पता ही नहीं है तो इसलिए पहले परिवार से ही शुरू हो तो बच्चों के लिए ज्यादा। देखो भाई, ऐसा है कि प्रेमानंद जी का विस्तार जो है भारत में नहीं एक संसार में फैल चुका है। संसार में, बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनका जो जिस तरीके से विस्तार बन रहा है उससे अध्यापक या अदर बैंक या इंजीनियर्स अदरवाइज जितने सर्विसेज लोग हैं उनको मतलब इसकी तरफ जागरूक हो रहे हैं, और बच्चे भी जो ऐसे बाल्यावस्था में जैसे 15 साल से बच्चे जो ऊपर हैं वो बच्चे भी इस चीज को लाइक कर रहे हैं, वो भी देखते हैं यूट्यूब पे, छोटे भी देखते हैं। हर बच्चा जो है, जैसे पहले बच्चे अलग चीज देखते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति इधर जागरूक हो रहा है। प्रभु जी के जो शब्द एक बार अपने नजर में डाल लेता है तो वो वहां पर जाके अपना संबंध बना लेता है। राधे राधे। शेरवंश हरिवंश जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश मंडावरी है। मैं राजस्थान से अलवर जिले की राजगढ़ तहसील से हूँ। वर्तमान में मैं सरपंच भी हूँ मेरी पंचायत से, और इस भक्ति के मार्ग में हमें प्रभु का आशीर्वाद मिला और आज हम यहाँ, हमारा 5वां राउंड है और मन करता है कि यहीं रह लें। ये जो भी लोग आते हैं उनका मन यही करता है, हाँ, कि वृंदावन में ही रह लें और वृंदावन में ही हम बस जाएं। हम सबका मन यही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सरपंच हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप अपने जिस जगह पे आप सरपंच हैं उस एरिया के लिए आप भक्ति मार्ग के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं? हाँ, उस एरिया के लिए भक्ति मार्ग ये कर रहे हैं। मैंने राजगढ़ में एक स्कूल डाल रखा है मेरा। बिल्कुल। पहले हम क्या है, बच्चों को सुबह सुबह जो मॉर्निंग के लिए बोलते थे, भाई गुड मॉर्निंग घर पे करके आओ, पैर में फिट टच करके आओ, तो आप गुड मॉर्निंग बोला करो। अब हमने सभी बच्चों को बोल रखा है घर पे, अब घर से आओ तो बड़ों को सबको प्रणाम करके आओ, तो राधे राधे बोल के आओ। और राधे राधे बोलने से घर में भी सबका माहौल अच्छा हो जाता है। दूसरा, बच्चों में एक नई जो अपने इस समय जो ये चल रही संस्कृति, इसका बढ़ावा मिलेगा। बच्चों में अभी से प्रेरणा चालू हो जाएगी। बिल्कुल। कि हम किस संस्कृति में पैदा हुए हैं, हमें किस संस्कृति को बढ़ाना है, क्योंकि राधे राधे से मैं जानता हूँ अवगुण खत्म होंगे। बिल्कुल, बात ही है। तो हमने तो दूसरा क्या है, हर सैटरडे को हमारे यहाँ स्कूल में और हर ट्यूसडे को, मंगलवार और शनिवार को स्कूल में हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं। बच्चों को जो प्रार्थना करवाते हैं प्रेयर में सुबह सुबह, उसकी जगह हम हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं और भगवान श्री राम का नाम करवाते हैं, जाप करवाते हैं। क्योंकि अब समय, युग बदल रहा है, धीरे धीरे युग बदल रहा है, तो हमें वो संस्कार हमारी आने वाली नई पीढ़ी को भी देने हैं। क्योंकि बीच में ये
लोग मार्ग से भटक रहे थे, हाँ बिल्कुल। मार्ग से भटक रहे थे, क्योंकि आज ये साधु संतों ने जो तपस्या की है और इस सृष्टि को वो चलाया है उन्होंने, बीच में सब लोग साइंस की ओर चले गए थे। हम कह रहे हैं सबसे बड़ी साइंस तो हमारे जो ये यहाँ के साधु संत है ना, इनसे बड़ी कोई साइंस कोई नहीं। साइंस नहीं है। हाँ, सब चीज का समाधान राधे राधे में। राधे राधे, हाँ, क्योंकि अन्य किसी पे जो है रिसर्च नहीं होता, जब नहीं। भी होता है तो सनातन धर्म पे सनातन धर्म पर रिसर्च आखिर कुछ है तभी तो हो रहा तभी तो हो रहा है। और सनातन धर्म की तो जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते वो नई नई चीजें सनातन धर्म के प्रति बोलते हैं और वो इसको मजाक के रूप में बोलते हैं। हम कहते हैं सनातन धर्म मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति और ताकत है। बिल्कुल, जो किसी काबिल होता है लोग उसी को पहले मजाक उड़ाते हैं। हाँ हाँ, सही क्योंकि अच्छाई जो होती है ना, उसमें जिसको अच्छाई नहीं उसको वो पहले सबसे पहले अच्छाई में बुराई ढूंढेगा। और हम कह रहे हैं राधे राधे में जो अच्छाई है किसी में नहीं है। तो आप अपने ग्राम पंचायत में जो बुजुर्ग लोग हैं या जो माताएं बहनें हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? सनातन बुजुर्ग के- सनातन के लिए यही है कि भाई गौरक्षा है, बेजुबान जो जानवर हैं, पक्षी हैं, जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चलता हुआ कुत्ता है उसके पत्थर मारते हैं। गाय ठीक है, एक किसान के लिए परेशानी है कि वो फसल बहुत मेहनत से तैयार करता है, और हमारे जैसे लोग हैं वो क्या करते हैं, गाय का दूध पिया और अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ और गाय को छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो सभी गांव वालों से भी कहता हूं, भाई आप जब दूध पीते हो और इसको आप एक लावारिस छोड़ते हो, तो आप पीने वाले को जो दूसरे जब जमींदार या किसान के पास वो गाय जाएगी और उसका नुकसान पशु वो उसमें करेगी फसल को, तो गाय को गाली न देकर वो गाली आपको ही दे रहा है। तो इसलिए आपकी क्षमता अगर एक गाय रखने की है तो आप एक गाय रखो, मत रखो आप 5 गाय। क्यों रखते हो भाई? ये इसलिए एक गाय दूध पी लिया दूसरे को छोड़ दिया, फिर वो धक्के खा रही है, पन्नियां खा रही है। मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ, बेजुबान जो जानवर है वो भी तो भाई भूख लगती है तभी तो आपके खेत में घुस रही है। बिल्कुल उनको अपन भी तो चारा अगर मान लो भोजन नहीं मिल रहा है तो अपन भी तो भटकते हैं। भटकते हैं। हाँ, तो सबसे मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो आप जानवर जिस जानवर पाल रहे हैं। दूसरा मैं आपको एक निवेदन और करूँ, बीच में बात आ गई गाय माता की। मैंने स्कूल में गोग्रास की पेटी लगा रखी है और सभी बच्चों के बोल रखा है भाई घर पे जिसके जो भी रोटी पहली बनती है वो आप स्कूल में लेके आए, और गोग्रास है उसमें वो पेटी में जो है उसमें ला के वो जमा होती है। उस पेटी को फिर हम हमारी वहाँ जो गौशाला है हमारे तहसील में, उस पेटी को पूरी करीब 15-20 किलो से के समथिंग आटे की वो रोटियां डेली गौशाला में जाती हैं। अच्छा, वो जो रोटियां जो चपाती हैं वो भी उनको जा रही जो अपाहिज गाय हैं या किसी तरह से वो उनकी शारीरिक एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, उन गायों को वो बच्चों के द्वारा उनके जो सहयोग से वो रोटियां आ रही वो भी हम वहीं भेज रहे हैं। एक मन को बहुत बड़ा सुकून मिलता है। इससे बड़ा सुकून क्या होगा? क्या होगा ये एक राधे राधे नाम, राधे राधे गौ सेवा, इससे बड़ा क्या सुकून होगा? बिल्कुल। तो बच्चों में बिल्कुल आपको जो है, आप जिस तरह से अपने स्कूल में आपने बताया कि उनको किस तरह से नाम के प्रति लगा रहे हैं आप, और सनातन धर्म के प्रति। उसके अलावा क्या है, जो भी हम कुछ करते हैं ना, हम उसको सोशल मीडिया पर भी डायरेक्ट लाइव चलाते हैं कि भाई क्योंकि आज का युग सोशल मीडिया का हो गया। बिल्कुल। और सोशल मीडिया से ही लोगों में जागृति आई है। ये सनातन की भी सोशल मीडिया से ही जागृति आई है। आज प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनका जो भी शारीरिक पीड़ा थी 18-20 साल इनको हो गए, उस पीड़ा को लोगों ने अब देखा है तो लोगों में एक विश्वास भी जागृत हुआ है कि राधे राधे नाम से आज हमारे महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। और हम तो यही प्रेरणा करते हैं कि महाराज जी की दीर्घायु और लंबी हो, जिससे लोगों में भावना और जागृति अच्छी आए। वृंदावन देखो, वृंदावन तो वैसे ही इसकी जो रज है ना साहब, वो तो वैसे तपोभूमि है। सौभाग्य है जो आज यहाँ आ रहे हैं, जो जा रहे हैं। कुछ भी हो जी, मन तो सीधा यहीं आके लगता है। यहीं आके लगता है। जो भी कोई दुख दर्द है, टेंशन है, कुछ नहीं है। जब चलने का मन होता है सब कुछ भूल जाते हैं, फिर तो यहीं आके लिए याद रहती, पीछे का कुछ नहीं। ये है बस। महाराज जी ने जो युवाओं को बदला, वो आज के पहले ऐसा बदलाव नहीं देखने को मिला। हाँ, युवाओं में ही जागृति आई है। बड़े बुजुर्ग तो खैर हर बार पाठ पूजन करते ही हैं, लेकिन आज ये युवा पीढ़ी, अब आपने देखा ही, बेटा है छोटा सा, आज रात के 2, ढाई, 3 बजने वाले हैं, पूरी रात होगी उस बच्चे,
ये श्रद्धा ही तो है, ये श्रद्धा ही है। सनातन धर्म की यही तो पहचान है। ये लोग हमारे धर्म से जो लोग चिढ़ते हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि साहब ये पत्थर की पूजा, इतने देवी देवता। अरे हम कह रहे हैं हमारे तो वृक्ष जो पीपल है उसमें भी देव है। हम तो कण कण में शंकर बस सोचते बस हैं। बस 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 बात ये है। हम तो कण कण को हम तो कहते हैं बिल्कुल। कि हम तो रज लगाए माथे हाँ। पे घूम रहे हैं। वही सब जगह प्रभु है सब हमारे। प्रभु है, हमारे लिए तो सब है। सब। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? रोहित। जी सर। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम नोएडा से आए हैं। जी, क्या करते हैं? मैं मेकअप आर्टिस्ट। जी, महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? बहुत टाइम हो गया सुनते हुए। जी, तो महाराज जी का सत्संग आपके जीवन में कोई परिवर्तन? हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। जी, तो महाराज जी का जो सत्संग वो युवाओं में क्या परिवर्तन ला रहा है? परिवर्तन तो खुद के ऊपर है। अब सुन के परिवर्तन को अपने जीवन में ढालना है तो खुद के ऊपर है ना। सुन तो बहुत लोग ही रहे, ढालना नहीं ढालना सबका अपना अपना विचार है। राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा तेज बोलो आप। राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा। जी, कहाँ से आए हैं आप? मुरैना से। जी, क्या करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ता हूँ। महाराज जी का सत्संग आप कितने दिनों से सुन रहे हैं? बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत बदलाव आया है। थोड़ा तेज बोले आप। बहुत आया है बदलाव। तो ऐसा कुछ एक परिवर्तन बताएं। मतलब जो ओवर थिंकिंग रहती थी उससे मैं बच गया हूँ। राधा राधा जपता रहता हूँ। अब खुश रहता हूँ। खुश रहते हैं। बिल्कुल। तो महाराज जी का सत्संग आपने सुना, तो महाराज जी का जो सत्संग वो युवाओं में क्या परिवर्तन ला रहा है? यही आजकल के युवा मतलब जो प्यार वगैरह हम पढ़ के ओवर थिंकिंग में डिप्रेशन में आ जाते हैं। सत्संग में राधा राधा जपते रहेंगे तो बचे जाएंगे जीवन से, वरना डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ राय अंकित है। कहाँ से आए हैं आप? मैं ऐसे अपने यहाँ परी चौक नोएडा से म्यू 1 सेक्टर से आया हूँ और मेरा गांव नरही बलिया है। क्या करते हैं आप? अभी तो मैं पढ़ाई करता हूँ। महाराज जी का सत्संग आप कितने दिनों से सुन रहे हैं? महाराज जी का सत्संग लगभग हम अभी फिलहाल में कोरोना के बाद से सुन रहा हूँ। महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन? परिवर्तन है भैया। मैं पहले पूजा पाठ नहीं करता था, उसके बाद महाराज जी का सुनते सुनते पूजा पाठ करने चालू करे, धीरे धीरे मन को शांति मिलने लगा मेरे को। तो पूजा पाठ करने से आपके जो जीवन में कुछ सुख का अनुभूति मिलने लगी? हाँ हाँ, सुख का अनुभूति मिलता है भैया। बहुत हमको अच्छा लगता है। पूजा का पाठ करने से मन शांति रहता है। और सुबह सुबह मॉर्निंग में लगभग 6 बजे उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके 1 घंटा मन को शांति मिलता है। ऐसा लगता है दिन भर में कुछ मिल गया है, वैसा हमको फील आता है। इसके पहले आप महाराज जी का जब सत्संग नहीं सुनते थे तो आपका जीवन कैसा था? पहले तो हम ऐसे पढ़ते थे तो बोरिंग जैसा लगता था हमको। हम उतना जब बचपन में थे तो ऐसे भगवान को मानते थे। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारे यहाँ भगवान बहुत सारे हैं। उनके यहाँ जाता वाता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन उतना नहीं मानता था। लेकिन जब से महाराज जी का प्रवचन सुनने लगा तब से मानने लगा सबको, और पूजा पाठ भी। और भैया मैं बता दूं आपको कि मैं 2018 में इधर बाके बिहारी वृंदावन आया और दर्शन किया मम्मी पापा के साथ, भाई के साथ अपना। उसके बाद से इधर से हम लोग एक लड्डू गोपाल को भी खरीद के लेके गए। घर पे पूजा पाठ करते हैं और बढ़िया से सेवा करते हैं। उनको माता जी हमारी अपने बच्चे की तरह मतलब मानते हैं। जैसे हम उनके बच्चे हैं वैसे माता जी उनको भी हम बच्चे की तरह मानती हैं। तो घर में पहले से ही भगवती माहौल था? हाँ, घर में सब पहले से ही भागवती माहौल था। हम सनातनी हैं और सनातनी की तरह जीवन अपना यापन करना चाहते हैं। और हम लोग बहुत पहले से ही हमारे दादा परदादा क्या कहते हैं ये भगवान को मानते हैं और पूजा पाठ घर में हमेशा होती रहती है हमारे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं या सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, और आप सनातनी होने पे गर्व कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया अपना अपना विचारधारा है। सनातनी
धर्म बहुत हजार साल पहले से चली आ रही है और इसमें कोई धर्म और जाति का बात मैं नहीं करना चाहता। सनातनी अपने मन में है, आपको मानना है तो आप मान सकते हैं, नहीं तो इससे कोई ज़्यादा मतलब वो होने वाला नहीं है कि आप किसी भी जाति के हैं। आपको जिसमें आस्था भक्ति लगे, जिस भगवान में, उसको मानना चाहिए। आपको जैसे श्री कृष्ण हो गए भगवान, राम जी हो गए, हमारे ये लड्डू गोपाल हो गए, माने भगवान के अनेकों रूप हैं, आप उनको किसी भी रूप में मानिए। आपको मतलब भगवान में आस्था रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और आदमी अपने विचार से क्या करता है, आदमी तो किसी को भी कुछ भी कह सकता है, गलत ठहरा सकता है कि आप गलत हैं। अभी मैं बता दूं, मेरा एक मानना है कि हम सावन तक जाएंगे उज्जैन महाकालेश्वर। मेरा ड्रीम है कि मैं वहां पर जाऊं। बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो संत हैं या फिर जो मंदिर है वो रोजगार देगा, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं रात के 1 बजे? देख लीजिए भैया, रात के 1 बजे रोजगार तो है ही, फूल पत्ती बिक रही हैं। रोजगार ना है तो क्या है, 10 की या कहीं मान लीजिए आप बाग बगीचा लगा लिए, थोड़े से आपके आधा कट्टा जमीन हो गई, 10 पौधे बाग बगीचे लगा लिए फूल पत्ती की, तो हो गए, फिर वो धंधा हो गया आपका। शाम में अभी देख लीजिए महाराज जी आएंगे, फूलों की बारिश होगी, आप मतलब जो सेल्समैन है आगे फूल वाले, उनसे खरीद लेंगे, उनसे आप फूल वूल लेके वो बेचेंगे, आप लेकर ऐसे सब फैला सकते हैं रोडों पर महाराज जी के लिए। तो मतलब यहाँ पर है ऐसा कि मतलब जो आएगा उसके मन में महाराज जी और बाके बिहारी जी के लिए मन में आस्था तो जग जाएगी। यहाँ पे आने के बाद जो कह रहा है ना कि मैं सनातन को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, मैं अलग हूँ, तो मेरा मानना है ना कि यहाँ पर एक बार आओ, देखो, जानो, पहचानो, उसके बाद भगवान को ना मानना तो फिर भाई आपकी मर्जी। आप भाई सनातनी से अलग होंगे, भगवान को नहीं मानिए प्रेमानंद जी महाराज, तुम मतलब वो एक इंसान है, मतलब बन गए हैं, ज्यादा नहीं कहना चाहिए कि दिव्य पुरुष हैं, लेकिन हम भाई जो जान गया वो तो यही नहीं कहेगा दिव्य पुरुष हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जान गया लेकिन उनको जो नहीं मानता उससे मतलब नहीं रखता है। लेकिन मेरे को ये रहा कि आप आइए वृंदावन, बाके बिहारी कृष्ण जन्मभूमि पर जाइए, कृष्ण जी की बाल लीला रचना देखिए, आपको मैं बताता हूँ, आपको पक्का मतलब यकीन है कि आप बिल्कुल भगवान में आस्था रखने लगेंगे। राधे 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 राधे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा इतना कहना हुआ और मेरे आंख पल के झपकने सी लगी, क्योंकि वो मुझसे बोला भी नहीं जाता था और कुछ लिक्विड मुझे पीने को दिया नहीं जाता था, क्योंकि लोग डर रहे थे और वो अकेली और ज्यादा डर। इतने में फोन आ गया एक लोगों का कि आप यहाँ पे आइए और इस डॉक्टर से मेरी बात हो गई है और आपका काम हो जाएगा। वहां पे जाना नहीं, एक लोग मेरे साथ थे, वो एक टैक्सी ले आए, टेम्पू, और उन्होंने उसमें बैठाया और एक हल्का सा हचका जिसको कहते हैं थोड़ा सा लगा और खांसी आई और एक बलगम अच्छा खासा निकला। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जो मेरी सांसें लगभग 55-60 थी वो 80 हो गई सीधी। कृपा बनाई रहे, आप अपने खूब तरक्की करें, जल्दी जल्दी आपको वृंदावन धाम पास मिले, आपकी इच्छा हो कि वहीं पर मिल जाए। यही चाहते हैं। कितने टाइम से वृंदावन आ रहे हैं आप? और मुझे वृंदावन आते हुए लगभग 5-6 साल से ऊपर ही हो गए होंगे। 5-6 साल हो गया वो वृंदावन? हाँ, मुझे 5-6 साल से ज्यादा ही हो गया होगा, समथिंग 9 या 10 साल। 9-10 साल रेगुलर आते हैं कि मतलब गैप में, मतलब क्या मतलब? पहले तो इतना रेगुलर नहीं आ पाता था, साल 2 साल पे एक बार आता था, लेकिन जब से महाराज जी से मैं जुड़ा और महाराज जी का सत्संग सुना, उसके बाद एक ऐसी दिनचर्या बन गई कि बिना महाराज जी के दर्शन किए बिना रहा नहीं जाता। ऐसे लगने लगा कि अब महाराज जी का जैसे कि 15-20 दिन हो जाए या 1 हफ्ता, ये तो बहुत दिन हो गया, एक भी दिन ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता, बस इतना हो गया। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं, कुछ काम तो करनी जो काम है वो, क्योंकि महाराज जी भी कहते हैं कि परिवार या जो भी चीज है अपना कर्म करके उसके बाद आप यहाँ पे आए। वृंदावन जहाँ पे आप हैं वहीं पे है, लेकिन जो सुकून यहाँ आके मिलता है ना वो नहीं कहीं। जो मन की शांति है, सुकून है, जो यहाँ पर है वो कहीं नहीं है। तो दीक्षा हो गई अभी गुरु जी? हाँ, महाराज जी से दीक्षा हो गई। मेरी दीक्षा सन 2021 में कोरोना के बाद सन 2021 में 26 जुलाई को मेरी हुई थी।
कृपा है श्री जी की आपके ऊपर बहुत बड़ी। हाँ, श्री जी की कृपा और वृंदावन की कृपा, वृंदावन राजरानी की कृपा, ये सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की कृपा है। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि चलो रियल में आप भक्त हो। नहीं, तो वो भी जरूरी है। देखिए अगर आप वृंदावन घूम रहे हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है, मतलब ये सब जो है फील बहुत जरूरी है ये वृंदावन सब का। ब्रिजवासियों जो लोग हैं उनकी कृपा, इस राजरानी की कृपा है। नहीं तो हमें इतनी कहाँ पे सामर्थ्य कि हम भक्त हो सके। भक्तों के चरणों वो तो की हम श्री जी धूल की से जब तक कृपा ना वृंदावन को हाँ, एंट्री नहीं कर बस सकता। वही बात है। उनकी जब तक कृपा नहीं है तो कोई वृंदावन में आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल। उनकी पहले कृपा हुई है तभी आप यहाँ पे आए हो, जुड़े हो। तो गुरु जी से कोई जुड़ गया तो फिर मतलब समझ लीजिए क्या ही बोलना, उनके ऊपर तो कुछ बोल ही नहीं सकते। गुरु जी से जुड़ने का मतलब ये है कि डायरेक्ट श्री जी से जुड़ना। क्योंकि मैं खुद वृंदावन से हूँ, मैं ब्रजवासी हूँ वृंदावन का ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पूरे ब्रज में ऐसा कोई मतलब कोई हुआ ही नहीं संत। तो मतलब पुराने कोई संत में देखा जाए, श्री हरिवंश जी प्रभु जी हैं, पुराने जमाने में जो संत रहे हैं उनके बाद कोई अभी इस जमाने में कोई संत है तो इनसे बड़ा संत कोई है नहीं। इतना सुलह समाज, मतलब क्या बोलने, शब्द कम पड़ जाएंगे इनके ऊपर बोलने के लिए। हाँ, मैं शब्द नहीं है हमारे को बयान नहीं कर सकते हम लोग क्या करें, नहीं कर सकते हम लोग, शब्द से बयान नहीं कर सकते। कुछ आप ब्रिजवासी हैं, महाराज जी ब्रिजवासियों का कितना सम्मान करते हैं वो हम कही नहीं सकते। वो तो उनका, महाराज जी बताइए कितना उन्होंने ही हमको बड़ा बनाया है। अगर मैं सच में अगर मानो, दिल की वो बात मानो, चीजें एक अलग है। और जो सम्मान उनने हमें आज तक दिया है किसी ने नहीं दिया। उनका जो भाव है हम लोगों के लिए वो बहुत ही बड़ा है। महाराज बहुत जी बड़ा भाव है कैसे ना देते, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि श्री जी ही ब्रिजवासियों की कितनी सम्मान की। तो जो हमारी श्री जी ही हैं, गुरुदेव भगवान ही श्री जी हैं, तो फिर आप लोगों का सम्मान कैसे नहीं हो सकता? नहीं, वो तो क्या गुरुदेव का प्यार है, फिर भी ऐसी बात नहीं है। और भी कितने हैं मतलब कि कोई का मतलब उनका भाव भी अलग है। उनका ये सुलभ नेचर, मतलब व्यवहार किसी का है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है वो, जो लोग नहीं समझ पाएंगे, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। इतने लोग हैं, लोगों को नहीं पता क्या है। जो फील करता है वही करता है, जिसको है फीलिंग आपके चेहरे पे दिख रहा है, मतलब आपके चेहरे पे वो दिख रहा है कि ठाकुर जी के प्रति जो लगाव है। हाँ, ये बस ये आप जैसे ब्रिजवासियों लोगों की कृपा और रजरानी की कृपा। हम जब इतने लोगों से बात करते हैं, आप तो इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग इतने लोगों से बात करते हैं, हमें पता चलता है कि कौन रियल में भावुक है, कौन नहीं है, किसका क्या भाव है, किसका क्या भाव नहीं है। आपका भाव देख के मुझे अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। यही मैं बार बार कहूंगा कि ये महाराज जी की कृपा है। क्योंकि महाराज जी जो है, महाराज जी की कृपा के क्या बताऊं। जैसे महाराज जी कहते हैं ना कि इस जीवन में आपका कोई नहीं है, जब तक मतलब होता है ना, हाँ। तब तक लोग आपके हैं। वो तो अगर जिस दिन मतलब नहीं होता ना, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, सन 2021 में मुझे कोरोना हुआ। अच्छा। और मुझे कोरोना हुआ, और मैं जब कोरोना हुआ और मैं गया यहाँ से अपने लोगों के पास, तो फोन लोग उठाना बंद कर दिए। लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया। और उस समय आपको बताऊं, जैसे ये रोड है, आप जैसे देख सकते हैं, ये रोड में, इस रोड पे ऐसे लेटा पड़ा था। सामने हॉस्पिटल, रोड के उस पार हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल वालों ने गेट बंद कर दिया। और मतलब हॉस्पिटल वालों अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर नहीं आए कोई। कंडीशन ऐसी थी कि मैं नोएडा से गाड़ी रिजर्व करके गया था, मुझे खुद नहीं पता। मेरे साथ मेरी वाइफ थी, वो रो रही थी। और मुझे इतना ज्यादा कोई स्मृति तो नहीं थी, क्योंकि सांसें तो कम हो रही थी, पलों कम हो रही थी। आप जानते हैं, काफी दिन हो गया था मुझे कोरोना हुआ। लेकिन वो जब रात ज्यादा रोने लगी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं था कि कोई सहारा देने वाला है, कोई आएगा या नहीं आएगा। मन में एक सिर्फ श्री जी के प्रति एक कह सकते हैं दृढ़ विश्वास, लोगों का विश्वास के बारे में बता रहा हूँ कि लोगों का विश्वास कैसा होना चाहिए। मेरे मुख से पता नहीं श्री जी ने निकलवाया है, कैसे निकला कि क्यों रो रही हो, श्री जी आएंगी। कोई आए या ना आए, श्री जी आएंगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा इतना कहना हुआ और मेरे आंख पल के झपकने सी लगी, क्योंकि वो मुझसे बोला भी नहीं जाता था, और कुछ लिक्विड मुझे पीने को दिया नहीं जाता था, क्योंकि लोग डर रहे थे, और वो अकेली, और ज्यादा डर। इतने में फोन आ गया एक लोगों का कि आप यहाँ पे आइए, और इस डॉक्टर से मेरी बात हो गई है और आपका काम हो जाएगा। वहां पे जाना नहीं, एक लोग मेरे साथ थे, वो एक टैक्सी ले आए, टेम्पू, और उन्होंने उसमें बैठाया, और एक हल्का सा हचका जिसको कहते हैं थोड़ा सा लगा, और खांसी आई, और एक बलगम अच्छा खासा निकला। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जो मेरी सांसें लगभग 55-60 थी, वो 80 हो गई सीधे। मतलब मुझे एकदम कंफर्ट महसूस होने लगा इतना। और वो दिन, और एक अगली थोड़ा सा फिर मेरी एक बहन सिस्टर, उन्होंने मुझे थोड़ा सा काढ़ा भेजा था। जब मैंने उसको पिया तो एक बार और कफ निकला, और मैं जांच कराया हॉस्पिटल में, मुझे कोरोना ही नहीं था, कोरोना ही नहीं था। एक दिन पहले कोरोना था, और एक दिन बाद कोरोना नहीं था।
और आप इसको क्या कहेंगे? कृपा ठाकुर जी की, बताइए। उनके श्री जी की कृपा तो है ही है। और फिर नाम जब फिर मैं कृपा, वहीं से निश्चय कर दिया कि अब तो सब है अब उन्हीं जो का है, भी जो है वो जीवन है उन्हीं का महाराज है। जी का है। जो जीवन क्योंकि है हाँ महाराज जी का। जो जीवन और उन्हीं का मैंने जो महाराज जी की जो चीजें अनुभव मैंने किया ना, शायद मैं किसी से कह नहीं सकता कि महाराज जी नहीं, कितना हम प्यार करते बात हैं, हमने कितना काफी लोगों से मिले हुआ कि जो फील कर पाता है वही कर पाता है, जो आपने फील किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। महाराज जी कितना भक्तों से प्रेम करते हैं ना, ये वही जानता है जो महाराज जी से एक बार मिला हो या महाराज जी को सुनता हो। जो दिल से मिला हो, भारी दिखावा से ना मिला हो। यहाँ पे लोग पैसे भी मेरा मानना है, पैसे भी नहीं, मिल फिर जाए भी एक है, बार। एक मन से हाँ। मिलना भी अलग है, क्योंकि वो 90% क्राउड बिना मन का तो शायद वो मिल ही ना पाए। वो तो मेरा है, मानना मन ये तो भी है। अलग ही वहीं जाएगा, बात भी सही है। मैं भी कुछ लोगों को साथ में ले आया था और उनका नाम भी आपको लिखवा दिया वहाँ पे, मैंने नाम लिखवा दिया मिलने के लिए। हाँ, लेकिन नहीं आए वो, अच्छा, नहीं आए। तो बिना मन के नहीं मिल सकते आप, वो मन तो तो कहना होना ही ही चाहिए। और जो एक बार आंखों में भर के देख ले, फिर तो उन्हीं का होके रह जाता तो है। उन्हीं का होके रह जाता है। मैं कहता हूँ महाराज जी का सत्संग ही सुन ले। वो तो है। और जैसे हम जो आए हैं, आप तो खैर ब्रिजवासी हैं, आपके जैसा किसी का सौभाग्य कहाँ, और हम ऐसा कुछ आपके नहीं चरणों की आप लोगों का रज अगर मिल जाए ना, अरे वो नहीं, हमारे ऐसा लिए कुछ नहीं मतलब है। क्या होगा। लेकिन महाराज जी का जो सत्संग हम लोग तो सुने, वो तो यूट्यूब है। के माध्यम हाँ। या इंस्टाग्राम के माध्यम से सुने, और आप देख लीजिए कि वृंदावन आने के नहीं, लिए आपका चैनल भाव दिख रहा है, मैं तो दिल में यूट्यूब वो चैनल पे तरसता नहीं कर रहा, आपका जो भाव है नहीं, लिटरली नहीं, मैं- गुरु जी दीक्षा जिसकी हो गई, आपका भाव है बात करके, बस। जो लगा कि हाँ रियल में हाँ आपका काफी अच्छा भाव है। हाँ, लेकिन गुरु जी के प्रति काफी ये अच्छा भाव श्री है। जी की कृपा, महाराज जी की नहीं, कृपा। आपका ऐसे ही हाँ। हम चाहेंगे, ऐसे श्री जी कृपा बनाई रहे, आप अपने खूब तरक्की करें, जल्दी आपको वृंदावन धाम पास मिले, आपकी इच्छा हो कि बस, वहीं पर बस, मिल जाए, यही आपको चाहते हैं, छोटा यही सा बस। कोना यहाँ मिल ये जाए, भी महाराज जी और वृंदावन में ही आ हाँ, जाए, बस और कुछ नहीं है। जिसका जो मन हो वो पूरा होना चाहिए, वो तो है। मैं भी आपसे कुछ जानना चाहूंगा। आप ब्रिजवासी हैं जी, जी। और आप महाराज जी से जुड़े हैं, आप शायद महाराज जी से आप भी दीक्षित ही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक तरह से गुरु भाई भी नहीं, हैं हम और बचपन से ही राधा वल्लभ हैं, हमारे घर राधा वल्लभ के पास ही है। शरण एक्चुअली हम तो राधा वल्लभ आपके बचपन से ही सौभाग्य हैं। की बात क्या हमारा करें। मतलब मेरे लालन पालन ही, मतलब मंदिर में अंदर ही मान लीजिए, बिल्कुल बगल में मंदिर था, तो ये है। अच्छा, आप ब्रिजवासी भी हैं और खास करके आप राधा वल्लभ लाल के बिल्कुल। निकट एकदम बिल्कुल। कह सकते हैं, बहुत निकट मतलब है। आमने सामने ही है, आमने घर आमने सामने, सामने ही घर हाँ। है हमारा मंदिर। तो मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जो लोग जैसे गांव में जो दूर हैं, जिनके वहाँ इतनी जैसे कि धाम में नहीं रह पाते हैं, वो मानते ये हैं कि बच्चों का अभी जो है वो पढ़ने का उम्र है, उनको भजन नहीं करना चाहिए, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भजन करना एक अलग विषय है, पढ़ना अलग विषय है। अब धीरे बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, वो पढ़ते भी हैं, ऐसा थोड़ी है, भजन भी करते हैं। भजन से हमारा मन शुद्ध होता है, जब हमारा मन शुद्ध है, हमारा दिमाग शुद्ध है, तो पढ़ाई में अपना दिल लगेगा। सबसे बड़ी बात है, ये लोगों ने गलत धारणा बना दिया कि खाली पूजा पाठ से ही है, और गुरुजी तुम्हारा खुद कह के चलते हैं, पहले कर्म करो, जो फ्री टाइम हो उसमें आप भजन करो। वो खुद भी कह के चलता है। भजन से क्या होता है, आदमी सही मार्ग पे चलता है, उसका मतलब वो ना मन कहीं भटकेगा नहीं, सही चलेगा। मन है ना हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आदमी का जितना मन पॉजिटिव है, दिमाग पॉजिटिव है, जितना अच्छी सोच है, उतना वो आगे निकलेगा। आपने कभी भी देखा, वो जितने भी, अगर कोई भी होगा देखा, वो जितने भी तेजस्वी पुरुष रहे हैं तो धार्मिक ही रहे हैं। जितने भी लोग धार्मिक हैं, ज्यादातर वही खूब है। स्वामी विवेकानंद थे, वो भी धार्मिक, काफी लोग हैं वो भी पुराने जितने भी, तो धार्मिक है। धर्म से एक ये है कि मन का है हमारा, ये नहीं कि पढ़ाई, ये नहीं कि पढ़ाई करो, आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आधा भी घंटे जॉब करो, ऐसा कुछ भी नहीं कि पूरे वो भी गलत है, पूरे दिन भी नहीं करना चाहिए। या पढ़ाई करके मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे दिन जॉब करो, पढ़ाई के साथ साथ करना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं लगाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कहीं मेरा ये तो लोगों की सोच गंदी हो गई है कि बाबा जी बन जाएगा, बाहर के लोगों की ये बहुत गलत धारणा हो गई है। फिर वो लड़की हो के तुम घूमे या कोई गलत काम करे, वो ठीक है, वो कोई मतलब चंदन लगा रहा है या पूजा कर रहा है, वो गलत है। हाँ, वो कहते हैं कि अरे ये तो पंडित जी हो गया या तो ये अच्छा, हो गया। हाँ, ये और बाइकों पे तबड़ी मारना अच्छा है, ये हाँ, वो दारू पिए या वो कुछ अच्छा करे, है, वो अच्छा ये मानते हैं। सोच ही गलत है लोगों की। मैं भी देखता हूँ तो बाहर बाहर लोगों की है कि नहीं, लड़कियां ज्यादा पूजा कर रही हैं तो शादी बन जाएगी, घर छोड़ देगी, ऐसा चीजें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो पूजा पाठ करेगी तो सही मार्ग पे होगी, उसे सही गलती पहचान होगी कि क्या सही है क्या गलत है, बस यही है। ठाकुर जी से क्या है, ठाकुर जी कभी भी ठाकुर जी का आपने हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ने नहीं वाले, और सब छोड़ के चले जाएंगे, वो नहीं छोड़ने वाले। हकीकत बात तो यही है, जिसको सच्चे दिल से आपने जिनको भी माना, एक को मान लो बस, जब सबको मानने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं कि कोई भी त्योहार आ रहा है सबके, एक को मानो खाली, उन्हीं से सब त्योहार। वो है ना, एक साधे सब सदे, सब साधे कोई ना, खाली एक को साधना चाहिए खाली, बस ये हकीकत है। जिंदगी कोई भी हो, कोई भी ठाकुर जी हो, हमारे राधा रानी है, हमारे बाकी बिहारी है, हमारे महादेव, कोई भी हो, एक में इतनी शिष्य वो होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, खाली वही है। और वो सुनते भी हैं, एक आवाज पे सुनेंगे। अगर सच्चे मन से आप मानते हो ना, तो आपने जो बोला है ना वो होगा ही,
मैं मान ही सकता नहीं हूँ, नहीं होगा। हाँ, ये तो मैं सही मान ही नहीं सकता नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपने सच्चे मन से एक को ही माना है ना, तो वो सुनते ही सुनते हैं। बाद में सुनेंगे तो समय होगा, जब तुम्हारा सही समय आएगा उस चीज का, वो तब सुनेंगे, और सुनेंगे जरूर। ऐसा हो नहीं सकता ना सुने। तो मैं यही मानना है मेरा तो चीज। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आप राधा वल्लभ लाल के सामने रहते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ? राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ इसलिए कहा जाता है कि राधा वल्लभ जी के जो है उनकी सेवा का ज्यादा है, अष्टयाम सेवाएं होती है ठाकुर जी की, ऐसे तो लोगों को दर्शन मिल नहीं पाते हैं ज्यादातर। लोगों का उनकी टाइमिंग बिल्कुल अलग होते हैं। उनका क्या सेवा जो है टाइम टू टाइम नहीं होती। उनकी सेवा होती है अपना सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला में है, तो ठाकुर जी की अपने हिसाब से सेवाएं होती है। उस हिसाब से लोगों को दर्शन नहीं मिल पाते। बहुतों को पता भी नहीं होता है कि राधा वल्लभ जी का, कि लोगों को पता भी नहीं होता। सो उनका समय अपना अलग दुर्लभ है। ये आरती का है तो मंगला आरती अपने अलग समय पे होती है, समय का उनका काफी है। हर कोई को दर्शन नहीं मिल पाते हैं। तो राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ है, हम ही को नहीं मिलता। कभी कभी समय का ऐसा होता है, मैं पता है वही समय होगा, बट लेकिन आगे पीछे समय हो जाता है। सेवा में उनका समय लग जाता है। व्यावड़ा उत्सव होता है, व्यावड़ा उत्सव में भी काफी समय लग जाता है। अंदर सेवा में समय लगता है काफी। ठाकुर जी की सेवा में जो समय लगता है लगता है। ये नहीं कि टाइम टू टाइम मंदिर खुल रहा है घड़ी लगाकर, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की सेवा में जितना समय लग रहा है। कभी 1 घंटा लेट भी आरती हो रही है, कभी आधे घंटे पहले भी हो रही है। सेवा का है, जब सेवा ठाकुर जी की, उनके अंदर से सेवा हो गई, क्योंकि ये प्रेम की सेवा है। राधा रानी की जो प्रेम की सेवा है उनके बहुत ही ज्यादा। अभी भी हमारे ठाकुर जी का जो प्रसादी बनता है वो कभी भी उस पर नहीं बनता है। पता होगा आपको तो? हाँ, वो तो पता ही है। हाँ, ठाकुर जी की प्रसादी कभी भी किसी भी गैस पे या किसी भी आधुनिक साधन पे नहीं बनती है। ठाकुर जी की जो रसोई बनती है आज भी लकड़ी पे बनती है। लकड़ी के जो होते हैं उन्हीं पे बनती है। तो उनकी सेवा का अपना अलग ही, हम तो क्या ही वर्णन कर पाएंगे उनकी सेवाओं का। हम कहाँ भी इतने बड़े नहीं हुए कि उनकी सेवा के ऊपर कुछ बोले। उनकी बात ही अलग है। बस हमें तो यही है कि नहीं, इससे ऐसे हैवी क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे सकते ठाकुर जी के। नहीं, लेकिन फिर भी आप ब्रिजवासी हैं, नहीं, लेकिन वही है। लेकिन उनका यही सेवा का है कि ठाकुर जी की सेवा इतनी वो तन्मयता से, लीनता से होती है। इस समय लोगों का नहीं होता। उनका समय का फिक्स नहीं है, तो लोगों को मिल ही नहीं पाते दर्शन। लोगों को दर्शन मिल ही नहीं पाते, बहुत कम होते हैं लोगों को ज्यादातर दर्शन मिल नहीं पाते। तो फिर ये बन गया है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ के दर्शन नहीं होते लोगों को। ये श्री हरिवंश, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आपसे यही इच्छा है, दिल खुश हो गया मुझे आपसे मिलकर। नीचे ले लिया आपको, वृंदावन बात मिले। अब आया कीजिए तो बताया कीजिए, हम भी आया करेंगे घूमने के लिए इधर की तरफ। और लगा आपसे मिलकर। मैं आता रहता हूँ 10-15 दिन पे। आप नंबर अपना दीजिए, मैं आपको नंबर ले लीजिएगा। बहुत अच्छा लगा। हार गया तुम जीत गए।
कोई ना यार, कौन सी आपदा वो उठा देगा आगे आगे जाने से पहले फोन तो चला ले, तुझे तो जाने ही नहीं। तकदीर जो मिले। और कल भी ज्यादा मस्त है कल। राधे राधे। आगे हूँ खड़ा हुआ है। वो वाला पूरा कंप्लीट कर। के बाद में 3:30 कहाँ से कहाँ जाते हो? जाएंगे रामा के लिए, इस तरफ से आएंगे।
अरे आओ तो कराते तुम्हें। अरे आओ तो जाए